Hello students, how are you? Welcome back in my class. We have solved the exercise 1A question number 1. All the parts we have solved, and your homework will part B, C, E. ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में घर से करके लाना है। मैंने आपको ए पार्ट और डी पार्ट करवा दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आप सेकंड क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, गिव द वर्ड फॉर्म एंड द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर दीज नंबर्स। यानी कि इनको एक होता है आपका वर्ड और एक होता है आपका डिजिट, जिसको आप न्यूमरल भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में अंकों में बोलेंगे और इसको शब्दों में बोलेंगे। शब्दों में और ये अंकों में बोलते हैं। इसको न्यूमरल भी आप कह सकते हैं। तो ये न्यूमरल में तो दिया हुआ है, डिजिट में दिया हुआ है। अब इसको वर्ड में आपने राइट करना, वर्ड फॉर्म में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका पार्ट ए है। आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था कि आप जो भी नंबर आपको मिला हुआ है उसके आप ऊपर आप 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आप ये ऐसे शो कर लें। क्योंकि यदि आप ऐसे राइट नहीं करेंगे तो आप पढ़ने में उसके कंफ्यूज हो जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह नहीं बोल पाएंगे। तो आपका ये 10 लाख तक गया है जो नंबर है, 10 लाख डिजिट तक ये इस पर नंबर शो हो रहे हैं। 60,09,644 है ये। तो अब आपने इसको शब्दों में लिखना है, यानी कि वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में, इन वर्ड्स आप ऐसे राइट करके इसको लिखेंगे। देखो, ये आपका लाख वाले प्लेस पे है, तो इसको इकट्ठा पढ़ेंगे हम 67 लाख। तो 67 लाख। यहाँ पे एस नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप एस लगा देंगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तो एस आपने नहीं लगाना, ओनली लाख, 67 लाख। अब इससे आगे क्या है आपका 1000 वाले पे 10,000 वाले कुछ नहीं है, 0 है। 1000 पे 9 है, तो ये 9000 आ गया आपका, 9000। 100 वाले प्लेस पे 6 है, 654। तो देखिए, आपने ऐसे इसको वर्ड्स में राइट करना है। पहले ये देखना है कि ये आपकी डिजिट है जो वो किस प्लेस तक गई है। तो आपके यहाँ पे ऐसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक आपने ऐसे लिख लेना है, जितने तक भी हो गई है। फिर उसको आप पढ़ेंगे तो इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, इनको इकट्ठा और इनको अलग से। तो 67 लाख ये लाख वाले प्लेस पे है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो आपके 1, 10, 100 है, इनको हम वंस बोलते हैं। जो 1000 और 10,000 है, इनको हम 1000 वाले बोलते हैं। और ये दोनों आपके
लाख वाले प्लेस पे हैं। तो ये 67,09,600, यहाँ पे 100 नहीं राइट किया हमने, 600 राइट करना है। 600 इसको पहले आप 600 154 ऐसे रीड करेंगे। 67,09,654। तो ये आपका इस तरह वर्ड्स में आ गया। लेकिन इसके आगे और भी दिया है, गिव द वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म तो हम दे चुके हैं, एंड द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर दीज नंबर्स। तो हमारा इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में और शो करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए आप, ये कितना हुआ आपका, इनकी यदि सबकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे आप, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने प्लेस वैल्यू निकाली थी। ये आपकी 5 के आगे 1 डिजिट है तो एक 0 लगा दी। 600 पे है तो या तो 6 × 100 कर लो, नहीं तो 6 से आगे 1 2 ऐसे काउंट कर लो, 2 0 लगा दी। और फिर 9,000 पे है तो इसका मतलब 9,000 हो गया, 9,000। और ये 0 है तो 0 ही रहेगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर 7 किस पे है, लाख पे है, तो 7 लाख, 7 लाख। और ये 10 लाख पे है 6, तो 6 10 जा 60 लाख हो गया ये, क्योंकि 6 10 लाख पे है तो 6 10 जा लाख हो गया 60 लाख। तो इस तरह देखिए आपकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 67 लाख 60 लाख प्लस 7 लाख 9,000। देखिए आप 60 लाख प्लस 7 लाख 7 लाख प्लस 9,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4। तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह नोटेशन करेंगे और वर्ड में आप इसको पढ़ेंगे 67,09,654। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन 2 का ये पार्ट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें हम ये सी पार्ट करवाते हैं। ये आपका हो गया 2 करोड़, कितने डिजिट तक गया है ये, 8 डिजिट तक गया है। 8 डिजिट तक गया है तो हम इसको रीड करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 8 डिजिट तक गया है ये। अगर आप इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक गया है। तो 8 डिजिट पे जाके आपका करोड़ हो जाता है। तो हम इसको
अभी वर्ड्स में राइट करेंगे इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। तो ये सबसे पहले करोड़ वाले पे है कितना, 2 करोड़, 2 करोड़। और लाख वाले पे कितना है, 10। ये दोनों इकट्ठे पढ़े जाएंगे तो 10 लाख। और 1000 वाले पे कितना है, 23। और 100 पे 10 पे कुछ नहीं है, ओनली 8। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, रीड करेंगे, 2 करोड़ 10 लाख 23,000 नहीं लिखा भाई हमने, 1000 भी लिखना है यहाँ पे, 23,000। और 100 नहीं है, 10 वाले पे नहीं है, तो ओनली 8। इसको दोबारा से रीड करेंगे, देखिए 2 करोड़ 10 लाख 23,008। तो इस तरह ये आपकी इन वर्ड्स में आ गई। यदि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम राइट करेंगे तो आप देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी पहले प्लेस वैल्यू निकाल लो आप, 8, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर 3 कौन से प्लेस पे है, 1000 वाले पे, तो 3000। इस तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 के बाद में कितनी है, 1 2 3, तो 3 डिजिट है तो हमने 30 लगा दी। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। और नहीं तो ऊपर देख लो कि भाई आप 3 लिख रहे हैं तो 3 कौन से पे है, 3 है 10,000 वाले प्लेस पे, तो 3000 आ गया। अब 2 क्या है, 2 कौन से पे है, 10,000 पे है, 2 10 20, 20,000 तो 20,000 आ गया। और ये लाख वाले पे 0 है, 10 लाख हो गया ये, फिर पूरा 10 लाख, 10 लाख। और करोड़ 2 करोड़, तो 2 करोड़ के पीछे कितनी डिजिट आती हैं, यानी कि करोड़ प्लेस हैज 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। हम इसको रीड करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हमारा 2 करोड़ आ गया। तो इस तरह हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकाल ली। अब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 करोड़, 2 करोड़। टू करोड़ आ गया ये, प्लस 10 लाख, 10 लाख प्लस 23,000 प्लस 8। तो इस तरह ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। और वर्ड्स में पहले हमने लिख के दिखाया ही था आपसे, 2 करोड़, दोबारा से फिर लिख के दिखना है तो आप दोबारा से फिर लिख सकते हैं, 2 करोड़ 10 लाख 23,000 8। तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। देखिए ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी और ये आपका वर्ड्स में आ गया। पढ़ेंगे तो 2 करोड़ 10 लाख 23,008 और एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 करोड़ एक बार लिख दिया, 10 लाख एक बार, 23,000, बल्कि इसको 23,000 को भी 2 बार ऐसे लिखेंगे हम,
देखो इसको भी ऐसे लिखेंगे, पहले 20 लिखेंगे पूरा, 20,000 प्लस 3,000 और प्लस 8, ये ऐसे आएगा सही। तो अब अचल अभी आपने दो पार्ट इसके क्वेश्चन 2 के करा दिए हैं, पार्ट ए और पार्ट सी। बी और डी आपने फिर नोटबुक में अपने आप करना है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टैंडर्ड न्यूमरल 4। मैंने आपको पहले बताया था एक होता है वर्ड्स, एक होता है वर्ड्स और एक होता है डिजिट। इसको डिजिट तो हो गई जो आपके अंक है, जैसे मैंने 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 9 लिख दिया। इनमें यदि हमने कॉमे लगा दिए तो ये हो गया डिजिट। और यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ये 1000, इसमें ये अगर कॉमा लगा रखा तो 1000 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम कॉमा हटाना पड़ेगा इसको। यदि ऐसे कॉमे हटा दिए तो अब ये डिजिट ना रह के ये आपका हो गया न्यूमरल, संख्या बन गई है आपकी। ये आपका न्यूमरल्स हो गया। यदि हम इसमें कॉमा लगा देंगे तो आपका ये फिर न्यूमरल नहीं हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा डिजिट, क्योंकि ये अलग अलग है, 1 4 5 9 पढ़ेंगे। और यदि हमने इसमें से ये कॉमा हटा दिया तो फिर ये डिजिट नहीं रहेगा, फिर ये आपका न्यूमरल ही बोला जाएगा। और ये फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1000 1400 59। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 1459। तो ये न्यूमरल आपने देना है। वर्ड में आप पहले सेकंड क्वेश्चन में लिख चुके हैं, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तो आपने इसको न्यूमरल में लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है, इसमें देखिए आप ये यहाँ से रीड करें 1, इसको आप लिख भी सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। देखो इस तरह आ गया ये आपका, तो ये 4 करोड़ आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8 डिजिट तक ये आपका चला गया। तो 4 करोड़, करोड़ के नीचे, क्योंकि आपका करोड़ तक गया है ये देखो करोड़ तक, तो करोड़ के नीचे 4, फिर ये कितना है ये इसको आप देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, तो 10 लाख ये आपका 10 के नीचे 6 हम राइट करेंगे तो ये हो गया 60 लाख। 4 करोड़ 60 लाख हो गया ये आपका। आगे लाख वाले प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। और फिर आपका ये नेक्स्ट है, ये कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख वाले प्लेस पे 5 आया है तो यहाँ पे 0 नहीं करके 5 करेंगे आप, यहाँ पे आप 5 करेंगे क्योंकि ये 5 लाख है। और फिर आपका 10,000 पे कितना 40, 4 10 हो गया तो 40,000 हो गया। 1000 वाले पे कुछ नहीं है तो 0, और 100 पे 2, 10 पे 0, 1 पे भी 0। तो इस तरह आप इसको रीड करेंगे 4 करोड़ 65 लाख 40,200।
ये आपकी नंबरल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट है। तो देखिए इसमें भी आप इस पे 1 10 लिख लेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो ये करोड़ तक आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 और लाख 10 लाख और करोड़। तो करोड़ कितना है? 6 करोड़। और यहाँ पे आगे देखो अब इसको, ये कितना है? 1 10 100 1000 10,000 लाख। 5 लाख है तो 10 लाख वाले पे 0, 5 लाख के नीचे 5। और फिर आगे कुछ नहीं है तो 10,000 पे भी 0, 1000 पे भी 0, 100 पे भी कुछ नहीं है, 100 पे भी 0। और ये है 20, तो 2 10 20 हो गया आपका। तो आपकी ये इस तरह न्यूमरल होगी। इसको हम रीड आउट करेंगे 6 करोड़ 5 लाख 20। तो आपको समझ में आ गई होगी। आपके इसमें क्वेश्चन 3 में ए बी सी डी 4 पार्ट दिए हुए हैं, जो मैंने ए और सी करा दिया है। बी और डी आपने अपनी फिर नोटबुक में करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप अपने बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 3 है जो, तो देखिए, तो बेटे देखिए आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुकी है। योर एक्सरसाइज 1A हैज़ completed and some questions are left for your homework. Question number 1 B part, C E, and question number 2 B D, and question number 3 B and D. Their parts are left for your homework, so you should do in your exercise in your fair notebook. तो आपकी समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार वीडियो को फिर देखिए। हमें आपके जो डायरी भेजेंगे PDF वगैरह, उसमें वीडियो लिंक भी भेजेंगे। आप इसको बार बार से देखें और अपने कार्य को अच्छे ढंग से करें, इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।